हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी बोर्ड की जो एग्जाम है बहुत नियर आ गई है। ठीक है, जस्ट हमारा 13 को बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हमें एटलीस्ट ये टिप्स बता दो कि हम अपनी जो कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, उसे और ज़्यादा फैसिनेटिंग और ज़्यादा कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं बोर्ड एग्जाम के लिए 10 पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स लेकर आया हूँ। इनको फॉलो करना, आपकी कॉपी लिटरली बहुत अच्छी लगेगी। कैसे कैसे चीज़ों को अटैम्प्ट करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है बेटा, लीव मार्जिनल लाइंस। जब कहीं भी आप लोग आंसर लिखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जब आपके सामने आपकी कॉपी आएगी, ठीक है, जब आपके सामने आपकी सॉल्यूशन कॉपी आएगी, जब जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, लाइक कुछ इस तरीके से आपकी शीट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी शीट है, तो आपको क्या करना है बेटा, दोनों तरफ आपको मार्जिनल लाइन छोड़नी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक जैसे ऐसे है आपकी नोट कॉपी, तो एटलीस्ट इतनी इतनी आपको मार्जिनल लाइन छोड़नी है और सब में क्या करना है, आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो मार्जिन लाइन के चक्कर में इतनी इतनी कॉपी को भर देते हैं। वो चीज नहीं करनी है, बहुत लिमिटेड आपको मार्जिन लाइन छोड़नी है। और कोई भी क्वेश्चन जब खत्म हो रहा है तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, वहां पर एक लाइन क्लियर करनी है। ठीक है, लाइक पता चल जाए कि यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर एक लाइन कर दो। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करने हैं। पहली टिप, ठीक है। सेकंड टिप आपकी क्या कहती है, मेंशन सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सेक्शन ए अटेम्प्ट किया। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शन ए मेंशन करूंगा और उसका क्या करूंगा, आंसर सेकंड यहाँ अटेम्प्ट कर दूंगा। मैंने आंसर सेकंड यहाँ पे लिखा। आंसर थर्ड मुझे अटेम्प्ट करना होगा, या तो वहां पे क्या करो, गैप छोड़ दो। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा गैप ले लो, ठीक है, ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। या फिर अगर सपोज करो कि आप तुरंत ही क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे सेक्शन डी, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सेक्शन डी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट सेक्शन डी डाल के फिर आप यहाँ पे आंसर नंबर मेंशन करो, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा इजी थोड़ा सा हो जाएगा और कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी उनको। ठीक है, सेकंड टिप। थर्ड टिप हमारी क्या कहती है, राइट द नेम ऑफ द पोएट राइटर व्हाइल राइटिंग द आंसर। जब कहीं भी आप किसी भी स्टोरी का या किसी भी प्रोज का या पोएट का आंसर लिख रहे हैं, तो जस्ट आपको एक सबसे बढ़िया चीज क्या करनी है, गाइस, आपको सेक्शन में आपने अटेम्प्ट किया, तो आप यहाँ पे दो चीज कॉलम बना के, लाइक इस तरीके से कॉलम बना के आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सिंपल सी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी आपकी पोएट हो गई, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पोएट का नेम लिख देंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा, पोएट का यहाँ पे नेम लिख दिया, पोएट्स नेम, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, क्या पोएम का नेम कौन सा है, तो यहाँ पे आपने पोएम का नेम लिख दिया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पोएट का नेम लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप करेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो और भी ज्यादा अच्छी होगी, एग्जामिनर आपको इजीली वहां पे नंबर देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है बेटा, लीव एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू आंसर। जब कहीं भी आप लोग नया आंसर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब कहीं भी आप लोग वहां पर नया आंसर लिखने के लिए जा रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट किया, लाइक मैंने यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हुआ, मैंने बोला इज कॉल्ड पोइटिक डिवाइस, मैंने एग्जांपल ले लिया, इज कॉल्ड पोइटिक डिवाइस। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली लाइन को छोड़ोगे, ठीक है, ये वाली लाइन को छोड़ोगे और उसके बाद आप यहां से आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना शुरू करोगे। तो मतलब 2 लाइन एटलीस्ट आपको छोड़नी है, और वी कैन से 3 लाइन भी अगर आप छोड़ो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी कॉपी और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन लगेगी और आपको वहां पे जो एग्जामिनर है अच्छे तरीके से आपको वहां पे नंबर प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टिप आपकी क्या आती है, अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जैसे अगर आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, आपने कोई भी पोइट का एक्सप्लेनेशन किया है, तो लाइक आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे लिखी पोइट लिखा, ठीक है, आपने यहाँ पे पोएम लिखी, पोएम जैसे आपकी कौन सी आ गई, मैंने बोल दिया यहाँ पे माई मदर एट 66 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, माई मदर एट 66 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने बोला माई मदर एट 66, आपका यहाँ पे पोएम का नेम आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, रेफरेंस अगर आप लिख रहे हो तो रेफरेंस को क्या करोगे, आप अंडरलाइन करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करोगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बेटा, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा, फिर उसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, तो एक्सप्लेनेशन को आपने यहां पे लिखा, सॉरी, उसको आपने क्या कर दिया, यहां पे अंडरलाइन कर दिया। तो चीजों को अंडरलाइन करनी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हेडिंग को अंडरलाइन करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि क्या सर हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, बेटा ब्लैक पेन का यूज करो, और सबसे बेस्ट क्या होता है, आप वहां पे पेंसिल का यूज करो अंडरलाइन करने के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। कोई हाईलाइटर यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको जस्ट पेंसिल का यूज करना है, इतना ध्यान रखना बेटा, पेंसिल का यूज कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बता दी। 6 नंबर क्या कहता है, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर। ठीक है, आपकी राइटिंग क्या होगी बेटा, वो बहुत ज्यादा साफ होनी चाहिए। सपोज करो कि आपसे कोई भी स्पेलिंग एरर हो गई, ठीक है, आपने कोई भी स्पेलिंग एरर कर दी, लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कोई भी स्पेलिंग एरर कर दी, लाइक मैंने यहाँ पे किसकी एग्जांपल लिख दी है, मैंने यहाँ पे
ठीक है, एनेमी की स्पेलिंग लिख दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करी, एनेमी की स्पेलिंग लिखी। अब यहाँ पे कोई भी गलती हो गई मेरे से, तो जस्ट आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा कट कर देना है। या फिर आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे एनेमी की स्पेलिंग लिखी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करके कट कर देना है। बाकी ऐसे मत कर देना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ गए हो, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपकी जो नोटबुक होती है वो और भी ज्यादा गंदी लगने लगती है, और वहां पे वही माइंड सेटअप चेंज हो जाता है कि इस बच्चे ने इतनी गलती करी तो मैं इसे क्या ही नंबर दूं। तो आपको सिंपली कुछ ऐसे सर्कल टाइप में, लाइक स्पाइरल टाइप में आपको कट करना है, जो कि आपकी राइटिंग से बिल्कुल मैच हो जाता है, या फिर आपको सिंपल ऐसी लाइन कर देनी है, वो आपका कट ही माना जाएगा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। बेटा जब बोर्ड एग्जाम में आप जा रहे हो तो ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन को टाइम करना है, ऐसा नहीं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आ रहा तो पोयम या स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ भी चीज आ रही है, कुछ भी चीज आपको पता है, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना, बट किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है। ये बहुत केयरफुली सुन लेना, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, कुछ भी लिखो कैसे भी लिखो, बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बट चीजें बहुत नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सभी के साथ नहीं करना भाई, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके साथ ही करना कि सब में कुछ भी लिखाओ। नेक्स्ट टिप हमारी क्या कहती है, यूज द लास्ट 10 to 15 मिनट्स टू रिव्यू आंसर एंड ऐड पॉइंट्स टू स्किप्ड क्वेश्चन। जो भी आपने, अब जो आंसर्स आपको नहीं आते उसको स्किप करके चलना है, और जो पहले आता है आपको पहले उसको अटेम्प्ट करना है। वो अटेम्प्ट करने के बाद जो लास्ट की 15 to 20 मिनट्स होती है उसको आपको क्या करना है बेटा, यूज लास्ट टू 10 to 15 मिनट। आपको 10 से 15 मिनट जो लास्ट वाली होती है वो किसको देना है बेटा, अपने एग्जाम को रिव्यू करने में देना है। मतलब आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से देखना है, क्या क्या गलतियां मैंने करी हैं, क्या क्या चीजें मुझे ठीक करनी है, और क्या पॉइंट्स मुझे ऐड करने हैं जो मैंने क्वेश्चंस यहां पे छोड़े हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स मुझे ऐड ऑन करने हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर छोड़े हैं। तो ये टिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, मैनेज टाइम वाइजली। बेटा किसी भी क्वेश्चन पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। जब वो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो बेटा स्किप कर दो, दोबारा से जब पेपर खत्म हो जाए आपका, जब आपको लगे कि हाँ मेरा मोस्ट ऑफ द पेपर हो चुका है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो चुके हैं, फिर से आप बैक टू उस क्वेश्चन पे दोबारा से आप वापस आ जाना बेटा, ठीक है। तो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करना है, मूव ऑन एंड कम बैक टू इट लेटर। बाद में उस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ जाना, कोई यहां पे बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आपको, इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे अनसीन पैसेज का कोई भी क्वेश्चन हो गया, या कोई भी लेटर राइटिंग हो गई, या कुछ भी चीज हो गई, तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है बेटा। जस्ट आपको आगे बढ़ते चले जाना, जो जो चीजें पहले आ रही है उसको पहले अटेम्प्ट कर देना। बाकी जो रेस्ट ऑफ चीज आपको नहीं आ रही है उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैप दे देना है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको वहां पे लीव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग, ठीक है। ये बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं एग्जाम में, वो लगता है एग्जामिनर तो पागल है, उसको तो कुछ पता नहीं होगा, वो तो नंबर देके चला जाएगा। ना भाई ऐसा मत करना। जो अभी अभ्यास परीक्षा हुई थी वहां पर भी क्या किया है, अगर मैंने वहां पे बच्चों को ऑप्शन दिया कि नोटिस राइटिंग लिख दो या ईमेल राइटिंग लिख दो, तो वहां पर बच्चों ने दोनों को ही लिख दिया है। मतलब बच्चे बड़े होशियार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चॉइस दी गई है तो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, तो 3 में से आपको क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तीनों के 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेटा बिल्कुल मत लिख के आना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। आपका पहली बार टाइम वहां पे जाएगा, आपको उस चीज का नंबर भी नहीं मिलने वाला है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपके माइंड में इल्यूजन रहेगा कि नहीं नहीं इसमें इतना नंबर तो मिल ही जाएगा। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है आपको, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, बहुत चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा, लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा थैंक यू। एंड जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम देके आओ बढ़िया तरीके से, और 13 को हम लोग मिलेंगे पूरा पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक क्लिक करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग विद मोहित सर।